अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, सब कैसे हैं आप। और मैं हूं आपका दोस्त शेफ़ अल्ताफ़। और आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है लाहौरी चरगा। चिकन का है बेसिकली, वो हम बनाएंगे। एक ज़बरदस्त डिश है, तो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो चले शुरू करते हैं, बनाते हैं। और उससे पहले क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलें आज शुरू करते हैं। झटपट रेसिपी है हमारी, ये चरगा, लाहौरी चरगा है। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो चलें आपको बताते हैं। अच्छा जी, हमें इसके लिए लाहौरी चरगे के जो मसाले चाहिए वो है हमारे पास ये सॉल्ट है। उसके बाद ये हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है, ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून है। हाफ़ टी स्पून ही सॉल्ट है और तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी कम ये काली मिर्ची हमारे पास है। और धनिया है हमारे पास, ये भी बिल्कुल थोड़ा सा है, हाफ़ टी स्पून के करीब है। ज़ीरा भी हाफ़ टी स्पून है और लौंग है हमारे पास, ये भी हाफ़ टी स्पून है। उसके बाद हमारे पास ये बड़ी इलायची है, ये भी हाफ़ टी स्पून है। और ये तकरीबन दालचीनी है, ये भी थोड़े से दाने हैं हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास अदरक लहसुन का 1 चम्मच है, अदरक लहसुन का मिक्स 1 चम्मच है। और तकरीबन आधे चम्मच जो है वो हमारे पास है मिर्ची का पेस्ट है। एक बड़ा लेमन है हमारे पास। और इसके अलावा जो हमारे पास है ये योगर्ट, तकरीबन ये आधा कप है। और योगर्ट के बाद हमें जो चाहिए होगी ख़ास चीज़, ये देखें, ये रेड कलर है बिल्कुल, ये भी हमें चाहिए होगा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेड है ख़ास। और उसके बाद हमारी ये फुल चिकन है, तकरीबन हमने इसको साफ़ करके धो के रख दिया है। तो हम इसको अभी मैरिनेशन करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। हमारी जो तरीक़ाकार होगा वो, तो सबसे पहले जो हमारे पास ये 6 चीज़ें हैं, ये हमने सबसे पहले इनको क्या करना है, एक फ्राई पैन में इसको भूनेंगे और फिर उसके बाद ग्राइंड करना है हमने इसको। अच्छा जी, हमारा पैन जो है ये गर्म हो गया, हम इसमें मसाले डालेंगे तो बहुत जल्दी से ये भुन जाएंगे, किसी थोड़ी देर में भुन जाएंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमारे ये भुन चुके हैं और खुशबू आना शुरू हो गई, हम इसको निकाल लेते हैं। अच्छा जी, अब इसको हमने पीस लेना है। तो पीसने के बाद इसको ग्राइंड कर लेते हैं पहले हम, तो इसकी मैरिनेशन बाद में करेंगे जो है। अच्छा जी, और चिकन का हमारा तरीक़ाकार है, हमने इसको काटना है। ये बाहर की साइडें थी, अगर नहीं भी काटते हैं तो मसला नहीं है, ये देखें। और इसको जो हम कट लगाएंगे वो देखें, इस तरीके से लगाने हैं हमने। ये देखें, 1 2 और 3 4 5 और 6। और सेम इसको ऐसे ही लगाना है हमने, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये कट हो गया। जो लेग है उसको हमने इस तरीके से कट लगाना है, 1 वन साइड 2 और यहाँ से ये 3। सेम ये भी ऐसे ही करेंगे हम, यहाँ से कट लगाएंगे और हल्का सा यहाँ से और ये यहाँ से। अब हमारा कट हो गया। और बैक साइड का जो है वो हम हल्के से यहाँ पे इसको कट लगाएंगे, ये 2 बस। उसके बाद हमारी जो चिकन है रेडी है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने एक बाउल में ना ये दही जो है हमारी ये डाल देंगे। और दही के बाद हमारे पास जो लाल मिर्च थी ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे। हमारे पास जो सॉल्ट था ये भी हम इसमें डाल देंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट वो भी इसी में, हरी मिर्ची का पेस्ट भी इसमें। और हमारे पास ये जो भुना हुआ मसाला था हमने इसको पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया, ये देखें, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो है अदरक लेमन है, हमने इसका जूस निकाल लिया था, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको हल्का सा जो हमारा ये रेड कलर है लाल, ये हमने डालना है, बहुत ही थोड़ा सा हमने इसको कलर देना है बस। और ये देखें, हमने इसको अभी मिक्स करेंगे।
अच्छा जी, ये देखिए हमारा ये रेड हो चुका है, ज़बरदस्त है। अब इसको हम मैरिनेशन करेंगे चिकन को। अच्छा जी, अभी हमारा जो मैरिनेशन का मसाला है वो हमने इसको लगाना है अच्छे तरीके से, और जितना भी हो सकता है दबा के लगाएं, इसको मसला नहीं है। तो उसके बाद हम इसको तकरीबन 3 घंटे रखेंगे। इसको फ्रिज में रखना रख दें, बाहर रखना रख लें, जैसा भी करना है आपको, जहाँ रखना रखें। तो इसको अच्छे तरीके से मसाज कर लेंगे। इसके अंदर भी जो मसाला हमने डालना है ऐसे करके, ये देखें, यहाँ पे भी डालना है मसाला हमने, ये देखें जितने पार्ट्स है इसके सब में मसाला भरना है अच्छे तरीके से, ताकि इसमें चला जाए अच्छे तरीके से। ये देखें जितना मसाला जाएगा हमारा उतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ये देखें, और ये देखिए। अच्छा जी, ये हमारी मैरिनेशन हो गई है और इसको तकरीबन हम 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, और मसाला भी चढ़ जाएगा। उसके बाद हम इसको स्टीम करेंगे। स्टीम के लिए जब को आपको बता देते हैं कैसे, उसका क्या तरीकाकार होगा, स्टीम के लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो चलें वो आपको दिखाते हैं। इसको हम फ्रिज में आउट कर देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हमने इसमें पानी डाल दिया है, इतना पानी है तकरीबन। ये इसके नीचे हमने ये रख दिया है बॉल। तो ये बॉल जो होगा ये तकरीबन उसको हम छन्ना रखेंगे ना जो उसके ऊपर, तो नीचे चिकन नहीं लगेगी। ये देखें, ये बॉल भी ऊपर आ गया, बॉल के ऊपर आ गया छन्ना। तो ये देखें अभी हमारे को ये पानी इसके अंदर नहीं जाएगा, तो इसके अंदर हम चिकन रखेंगे और स्टीम करेंगे। अच्छा जी, ये हमारे तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। तो हमने क्या करना है, अभी इसको स्टीम करेंगे। सबसे पहले ये हमने इसके जो लेग थे वो बांध दिए हैं। आप किसी चीज़ से भी बांध सकते हैं, उसका मसला नहीं है। ये देखें ऐसे करके जॉइंट करके दोनों को। तो अभी हम इसको स्टीम करेंगे। स्टीम के लिए जो हमने तरीकाकार आपको दिखाया था वो ये देखें, हमने पानी डाल के जो छन्नी बनाई थी, तो छन्नी में ही हम चिकन रखेंगे। और उसके बाद तकरीबन इसको हम ये देखिए हमारी ये चिकन है, चिकन हमने इसमें ही रख दी है, और इसका जो मसाला होगा वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये जो मसाला है हमारा, ये भी हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से डाल देते हैं। ये देखिए, ये हमारा बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है, इसका बहुत ज़बरदस्त आएगा। अच्छा जी, ये चिकन हमारी हमने डाल दी है। उसके ऊपर हमने एक पेपर डालना है, ये देखें, ताकि जो स्टीम होगी तो उसके ऊपर जो पानी गिरेगा वो उसके ऊपर ना जाए और हमारा मसाला ख़राब ना हो। तो तकरीबन हम इसको 1-1.5 घंटे के लिए स्टीम करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके ऊपर हमने ढक्कन डाल देना है और इसको हमने चूल्हा ऑन कर दिया है, और ये तकरीबन 1-1.5 घंटा ये पकेगा। जब हमारा ये तेज़ हो जाए, बॉयल आना शुरू हो जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, हल्की आंच पे कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखें हमारा रेडी हो चुका है। इसको तकरीबन 1 घंटा हो गया है हमारा। तो हमारी चिकन भी रेडी है, गल चुकी है, ये देखें बिल्कुल गल गई है। तो अभी हम इसको निकालेंगे यहाँ से और फ्राई करेंगे। अच्छा जी, ये देखें हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है, और इसमें हम ऑयल जो है हमारा रेडी है, गरम है। हम उस ऑयल में डालेंगे। आपका ऑयल गरम होना चाहिए। ये देखें इतना टेम्परेचर होना चाहिए, और उसके बावजूद तेल भी ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा जी, ये देखें ये गरम इतना तेल है, उसमें हम फ्राई कर रहे हैं, तो इतना ही गरम होना चाहिए। ये देखें जैसे फ्राई होगा, कड़क होगा, हमने कड़क करना है इसको, जैसे चरगा होता है। चरगा जो होता है वो हमेशा कड़क ही होता है। अच्छा जी, अब हम इसको ऊपर इसके ऑयल नहीं आ रहा, तो हम इसको क्या करेंगे, टर्न कर देंगे, और ऊपर की जो साइड है हम नीचे कर देंगे, और नीचे वाली साइड है जो ऊपर कर देंगे। ये देखिए हमारा कलर भी ज़बरदस्त आ रहा है, और इसी में अभी कलर आएगा, इसका गोल्डन कलर आएगा। ये देखना बहुत ज़बरदस्त होगा। अच्छा जी, ये देखिए हमारा ये कलर भी अच्छा आ गया, ज़बरदस्त हो गया, और ये देखें ये साइड भी हो गई है। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं, हमारा ये रेडी हो गया। तो ऐसे ही कड़क होना चाहिए। अच्छा जी, ये देखें हमारा ये रेडी है, और जाइए खाइए, एंजॉय कीजिए। और ज़बरदस्त कलर भी आपका ये देखें कैसे रेड कलर आ रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। तो जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, ये देखें हमारा, मैंने कहा आपको कटा हुआ भी दिखा दूं, ताकि आप ऐसा ना बोलेंगे कि पता नहीं दिखाया, कुछ और दिखा रहे थे और बनाया कुछ और। तो इसकी गार्निश के लिए हमें हल्का सा लेमन डालना है, और उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला।
अच्छा जी, और चाट मसाला हल्का सा, ये इसकी गार्निश का होता है, तो हम हल्का सा ये डालेंगे और उसके बाद रेडी है। एंजॉय कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।